औरैया भव्य स्वागत व शपथ ग्रहण व वरिष्ठ व्यापारी सम्मान समारोह। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री संदीप बंसल ने रविवार को गोपाल वाटिका महावीरगंज औरैया में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कराया व वरिष्ठ व्यापारियों को सम्मानित किया। इसके पहले लखनऊ से औरैया मार्ग में ही लगभग 60-70 गाड़ियों के काफिले के साथ व्यापारियों ने संदीप बंसल व उनके साथ आए हुए पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया। उसके बाद औरैया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर संदीप बंसल व पदाधिकारियों ने माल्यार्पण किया। फिर कार्यक्रम स्थल में पहुंचकर जिला अध्यक्ष सुधीर पुरवार की जिला कमेटी और नगर अध्यक्ष राजकुमार सक्सेना की नगर कमेटी के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई व वरिष्ठ व्यापारियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मंत्री रिपन कंसल, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष आकाश गौतम, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के एल्डिको के प्रभारी व मीडिया के सहयोगी रामकृष्ण मिश्रा, वकील अहमद, औरैया जिला अध्यक्ष सुधीर पुरवार, जिला महामंत्री अजीत मिश्रा, नगर अध्यक्ष राजकुमार सक्सेना, नगर महामंत्री मोहम्मद बबलू, युवा जिला अध्यक्ष गोपाल जी दुबे, युवा जिला महामंत्री कमल वर्मा, नगर युवा जिला अध्यक्ष चुन्ना मिश्रा, नगर युवा जिला महामंत्री रवि चतुर्वेदी, नगर संरक्षक विनीत गुप्ता, सुनील सक्सेना आदि शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन अखिलेश सक्सेना और अशोक गुप्ता ने किया व भारी संख्या में कार्यक्रम में व्यापारी उपस्थित रहे। RKM चैनल से रामकृष्ण मिश्रा की रिपोर्ट। सब गाएं जश्न गान तेरा, हर वर्ष मिले सम्मान नया, पिछले वर्षों से अच्छा हो हर आने वाला साल नया, हर आने वाला साल नया। धन्यवाद। बहुत बहुत वैसे उनका सम्मान करें। मंच पर आसीन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय रिपन कंसल जी, एक परिचय मैं रिपन जी का और दे दूं कि आप पंजाब प्रांत के प्रभारी भी हैं संगठन के और उत्तर प्रदेश के लोहा व्यापार मंडल के संयोजक हैं। कामधेनु का नाम आपने सुना होगा लोहे में, तो पूरे लोहे व्यापारियों को उत्तर प्रदेश के एकजुट कर रहे हैं और संगठन आज इस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। आज की इस शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय गणेश अग्रवाल जी, जिले के आपके बहुत ही जुझारू अध्यक्ष, जिनको मैं आज से नहीं बहुत वर्षों से जानता हूँ, जिन्होंने एक बार नहीं दर्जनों बार व्यापारियों की समस्याओं के लिए संघर्ष किया है। आदरणीय सुधीर पुरवार जी, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। हमारे उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और लखनऊ का एक बड़ा महत्वपूर्ण बाजार है, आपने सुना होगा नाम नजीराबाद अमीनाबाद, वहां के भी महामंत्री हैं श्रीमान आकाश गौतम जी। श्री रामकृष्ण मिश्रा जी स्वयं इस समय मीडिया का काम भी देख रहे हैं और लखनऊ के पदाधिकारी हैं महत्वपूर्ण। श्री वकील अहमद साहब हमारे लखनऊ के उपाध्यक्ष हैं और खासतौर पर प्रदेश के सभी कार्यक्रमों में हमारे साथ उपस्थित रहते हैं। हमारे जिले के युवा के अध्यक्ष श्री गोपाल जी दुबे, नगर के हमारे अध्यक्ष राजकुमार सक्सेना जी, महामंत्री वर्मा जी, हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय TP सिंह जी, महामंत्री जिले के श्री दुबे जी, मिश्रा जी और मंच पर मौजूद हमारे तमाम सारे साथी और खास तौर पे हमारे आज के संचालन, इस सुंदर शपथ ग्रहण का संचालन कर रहे आदरणीय अखिलेश जी। जिस तरह जब हम लखनऊ से आ रहे थे औरैया के बॉर्डर पर 160-70 गाड़ियों के साथ जो पूरा औरैया वहां पर मौजूद था, उसने ये साबित कर दिया कि औरैया के व्यापारियों में एकजुटता की कमी नहीं है और इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर एक नया इतिहास आज बनने जा रहा है। 20 साल पहले मैं जब आया था, मुझे नहीं लगता कि कभी कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम हुआ होगा कि जिसमें पूरे जिले और नगर का प्रतिनिधित्व हुआ। वो कार्यक्रम ऐसा ही होगा कि मैं आया, सबसे भेंट मुलाकात हुई, माला वाला पहनाई गई,
प्रेस मीडिया हुई और हम लोग चले गए। लेकिन पहली बार आपकी बात सुनने और अपनी बात कहने का अवसर मिल रहा है, इसलिए मैं आपका अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूँ। श्री बन्ने खान साहब ने, हमारे दिव्यापुर के अध्यक्ष जी गुप्ता जी ने, अशोक गुप्ता जी ने और अनिल गुप्ता जी जो चले गए, और हमारे सोनी जी ने, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बहुत सारी बातें कही। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये व्यापारी है जो देश को आगे चला। हम बहुत पीछे हैं अभी। विश्व में जो व्यापारी का पैमाना है, उस पैमाने से हिंदुस्तान का व्यापारी बहुत पीछे है। अमेरिका, चाइना तो छोड़ दें, और जो पास के छोटे छोटे देश हैं वहां पर भी व्यापारी का बहुत सम्मान है, लेकिन अपने देश में हम सौतेले से भी नीचे। लेकिन मैं ये कहता हूं और पूरे दिल से कहता हूं, गंभीरता से कहता हूं कि हमारे देश में जो सम्मान एक IAS का है, हमारे देश में जो सम्मान एक सीमा की रक्षा करने वाले फौजी का है, वही सम्मान इस देश के व्यापारी का है जो देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा कर रहा है, जो देश को सबसे ज्यादा राजस्व दे रहा है, जो देश की तमाम राज्यों की सरकार को चला रहा है, जो भारत की केंद्र सरकार को चला रहा है, सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है। अगर एक एक दुकान पर नौकरी की संख्या जोड़ लें तो एक बहुत कम पूंजी की जो दुकान पान की है, जो पान की गुमटी लगा कर बैठा व्यापारी है, वो भी कम से कम 1 या 2 लोगों के भरण पोषण की चिंता कर रहा है। अगर आप जोड़ लेंगे, हमने पूरा आकलन निकलवाया था, पूरे देश का एक पूरा संख्या निकलवाई थी, 140 करोड़ की अपने देश की आबादी में कम से कम 80 करोड़ लोग, 70 करोड़ तो आधे हो गए, आधे से भी ज्यादा लोग, आधी आबादी से ज्यादा आपके देश की आबादी उद्योग और व्यापार के जरिए भरण पोषण कर रही है। अगर उसके घर में रोटी आती है तो उद्योग से आती है या व्यापार से आती है या इससे जुड़े प्रक्रम से आती है। आधी आबादी आज उद्योग और व्यापार से भरण पोषण कर रही है। उसी GST में पंजीकृत व्यापारियों की अगर एक सूची क्रमबद्ध हो जाए, सबके पास, पूरे प्रदेश के सरकार के पास पूरा आंकड़ा, उनके जरिए 6 विधान परिषद के सदस्य, एक अवध क्षेत्र से कानपुर से, एक जो ये औरैया कानपुर, एक लखनऊ से, एक कानपुर से, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश से, इस प्रकार से 6 विधान परिषद सदस्य अगर व्यापारियों को मिलने शुरू हो जाएं, मेरा दावा है तकदीर और तस्वीर व्यापारी समाज की बदल जाएगी। किसी माइकेलाल अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी कि वो व्यापारी का बाल बांका कर सके, व्यापारी की तरफ गलत निगाह सके। मैं आपसे कहता हूं, आज से संकल्प कर लीजिए, नए इतिहास में चलना है हमको, आपको, और सिर्फ औरैया नहीं, पूरे प्रदेश में और पूरे भारत में इस व्यापारी समाज की परिभाषा को बदलना है। जिसको लोग दुधारू गाय समझते हैं, इसको मरकहा बैल बन के दिखाना है, और इस व्यापारी को एक फौजी के समान, एक IAS के समान सम्मान दिलाना है। यही संकल्प कराने के लिए, यही शपथ आपको दिलाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और आपका साधुवाद करता हूँ कि आप सबने इतना समय, इतना सम्मान दे करके इस कार्यक्रम को और इस सम्मेलन को सफल बनाया है। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात मुझे जो और अच्छी लगी औरैया के साथियों की, कि हर व्यक्ति ने, जो भी 4-5 लोगों ने अपनी बात रखी, सबने उसमें केंद्रित किया जिलाध्यक्ष जी, और उससे पहले हमारे पूर्व के जो जिलाध्यक्ष थे आदरणीय रमेश पुरवार जी, जिनको हम लोगों ने प्रदेश में जिम्मेदारी दे रखी थी, उनके भी कामों को सराहा कि बहुत बार मौके पर व्यापार मंडल की, अरे ये अकेला व्यापारी समाज ऐसा है जिसमें जाति और धर्म का कोई भेद नहीं है, छोटे और बड़े का कोई भेद नहीं है, हिंदू और मुसलमान का कोई भेद नहीं है। अगर व्यापार क्षेत्र में जो बाजार है कोई समस्या आई है, तो वहां ये जाति नहीं पूछी जाती कि भैया तुम किस जाति के हो। वहां तो एक नारा लगता है, और वो नारा होता है व्यापारी एकता जिंदाबाद, और वो जिंदाबाद पर सारा व्यापारी इकट्ठा होकर ऐसे किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को भगाने का काम करता है, जो हमारा जिला कर्तव्य है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये नया इतिहास आज औरैया में लिखने जा रहे हैं हम लोग। जिलाध्यक्ष सुधीर पोरवार के नेतृत्व में, नगर अध्यक्ष राजकुमार सक्सेना के नेतृत्व में, और अपनी युवा की और अखिल नगर की सारी टीमों के नेतृत्व में, एक भी व्यापारी बचे नहीं। मैं जिलाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा, जो आपके संगठन से जुड़ा ना,
जिस व्यापारी को आप ये एहसास न करा दें कि तुम अकेले नहीं हो, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की मजबूत छतरी तुम्हारे सिर के ऊपर है। चाहे धूप आए, चाहे आंधी आए, चाहे बरसात आए, व्यापार मंडल का सुरक्षा कवच तुम्हारे साथ है। तुम हमें सहयोग दो, जहां हम कहें हमारे साथ मौजूद रहो। तुम्हारी हर दुख तकलीफ को खत्म करने का काम ये अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल करेगा। ये भरोसा आपको दिलाना होगा, तब आप देखिए व्यापारी ताकत कितना आगे बढ़ेगी। यही बात राजनीतिक क्षेत्र में, वोट हमारा, नोट हमारा, सपोर्ट हमारा, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में टिकट की बात आएगी, व्यापारी सबसे पीछे। बाकी नेता विधायक और सांसद बनने के बाद शुरू करते हैं व्यापार। एक व्यापारी है जो सालों साल से करता आ रहा है, लेकिन उसको कोई विधायक और मंत्री नहीं बनाता, उसको कोई विधायक और सांसद नहीं बनाता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में आप और हम पिछले लगभग 40 सालों से शिक्षक और स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य चुन रहे हैं। और रैया वालों को भी वोट देने का अधिकार मिलता होगा, जो स्नातक हैं या जो शिक्षक क्षेत्र के हैं। सुनते तो होंगे, मान लीजिए शिक्षक नहीं भी है, पता तो रहता है कि हाँ भैया स्नातक क्षेत्र के चुनाव है, शिक्षक क्षेत्र के चुनाव। 17 लाख पंजीकृत व्यापारी है उत्तर प्रदेश में, 17 लाख। मान लीजिए औरैया के 20,000 होंगे, लेकिन हैं पंजीकृत व्यापारी, जीएसटी में रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश में। क्या इन 17 लाख व्यापारियों को यह अधिकार नहीं मिल सकता कि हम 6 विधान परिषद सदस्य अपने ही व्यापारियों में से चुन सकें? संवैधानिक दृष्टि से सोचिए, 17 लाख का मतलब लगभग 2.25 लाख व्यापारियों के ऊपर एक विधान परिषद सदस्य। क्यों नहीं हो सकता? हम उत्तर प्रदेश की सरकार को 80,000 करोड़ रुपए का राजस्व, तो हम रहे गाय के गोत्र में, हम गोत्र कहना चाहते हैं। हम ये माने कि हम गाय वाली श्रेणी में हैं। जब तक हमें कोई छेड़ेगा नहीं, परेशान नहीं करेगा, हम किसी को कोई कष्ट नहीं देंगे। तुम हमें सम्मान दो, हम तुम्हें सम्मान देंगे। लेकिन अगर व्यापारी को कोई छेड़ता जाए तो व्यापारी उसे छोड़े नहीं। ये संकल्प आज के शपथ ग्रहण समारोह का भी आपको मिलना है। ये तो हम मानते ही कि अगर हम कमा रहे हैं तो हम देंगे समाज के, लेकिन हमसे छीनो मत, हमें लूटो मत। अरे 365 दिन में एक दिन तो व्यापारी दिवस घोषित कर दो देश में। और वो व्यापारी मनीष गुप्ता 32 साल की उम्र से 4 साल का छोटा बच्चा, वो दुनिया से विदा हो गया पुलिस की पिटाई, पुलिस की मार से। हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंची, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग जो हम लोगों ने की उसको एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने उन जो पुलिस वाले 5 थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया, अब तो 6 गिरफ्तार हो गए, लेकिन अभी तक जांच प्रारंभ नहीं हुई। मैं आपसे भी संकल्प लेना चाहता हूं कि अगर किसी स्तर पर ऐसा लगेगा कि उसमें हीला हवाली हो रही है, पुलिस वालों को बचाने की कोशिश हो रही है, तो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल फिर सड़क पर उतरेगा और फिर प्रदर्शन करेगा। लेकिन उस व्यापारी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन उसको न्याय मिलेगा। और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो कितनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हों, उनको दंडित करा के दम देगा। ये आपके संगठन का संकल्प, चूंकि आप पड़ोस के जनपद हैं कानपुर के, इसलिए मैंने आपकी जानकारी बताई। अब लेकिन नजरिया सबका ये होता है कि ये व्यापारी चोर है। मैं आज आपके बीच में ऐलान करना चाहता हूं, चाहे प्रधानमंत्री के स्तर पर, चाहे मुख्यमंत्री के स्तर पर, और चाहे किसी बड़े से बड़े अधिकारी के स्तर पर, व्यापारी को जो चोर कहेगा उसकी जबान खींच लेंगे, लेकिन व्यापारी का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। कह के देखे कोई कह के देखे, कोई मंत्री, कोई मंत्री, कोई कह के देखे। जिसने व्यापारी को अपमानित करने की कोशिश की उसको बचने नहीं देंगे। ये बिल्कुल आपके सामने वचन है, और ये बात करते आ रहे हैं, आज तक छोड़ा नहीं इस मामले में किसी। यह शपथ लेता हूं कि सत्य और निष्ठा के साथ संगठन द्वारा स्थापित समस्त मानदंडों एवं नियमों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल नगर औरैया के, अब आपके पास जिस जिम्मेदारी हो, जिस नगर की जिम्मेदारी हो, के पद पर पद ले लीजिए। जिस पद पर आप हो, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
के रूप में व्यापारी उद्यमी जगत के साथ साथ आम जनता की समस्याओं को निस्तारित करने का पूर्ण रूपेण प्रयास करूंगा। अपने संगठन के संकल्पों भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने एवं नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए अपना जीवन तक समर्पित करने को तैयार रहूंगा। मैं अपना नाम लें, एक समाज सेवक के रूप में निस्वार्थ भाव से अपने समस्त कर्तव्यों का अनुशासन पूर्वक पालन करूंगा। मैं संगठन द्वारा दिए गए दायित्वों एवं दिशा निर्देशों को सच्चाई, ईमानदारी एवं लगन से निभाता रहूंगा। मैं संगठन के कार्यक्रमों एवं बैठकों में सदैव उपस्थित रहूंगा। ईश्वर मेरी रक्षा करे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल जिंदाबाद, औरैया नगर जिंदाबाद, संदीप बंसल औरैया नगर की संपूर्ण टीम को हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सबकी तरफ से भी जोरदार तालियों के साथ इन सभी साथियों का उत्साहवर्धन हो जाए, इन सभी साथियों को बधाई मिल जाए। और आज से हमारी तरफ से, पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से और पूरे देश की तरफ से औरैया नगर के भी सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।